हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपको बताएंगे AG4 ग्राइंडर डेवेल्ट का कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका हमने ये फील्ड कॉइल को चेक कर लिया है। ये देखिए फील्ड कॉइल जला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको क्लियरली मालूम पड़ रहा है स्पार्क हुआ है। तो इसको फील्ड कॉइल को हम कैसे चेंज करेंगे आसानी से बताएंगे आपको। इसको चेंज करने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको पहले खोल लेंगे। कार्बन होल्डर जो होता है उसके ऊपर जो कैप लगा है उसको खोल लेंगे और इसमें कार्बन है तो कार्बन को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, फ़िलहाल कार्बन इसमें नहीं है, इसको ध्यान देना होता है। तो दोस्तों देखिए, इसको इस तरह से फिट करेंगे। ये 4 वायर है। ये देखिए सप्लाई के लिए 2 यूज होता है, ब्लैक वाला, और ये जो 2 है ये कार्बन में चला जाएगा। देखिए वायर का पहचान के लिए देखिए, जो कार्बन होल्डर में जाएगा उसमें लगा हुआ है, और जो पावर सप्लाई दिया जाता है उसमें एक डायरेक्ट जोड़ा जाता है और एक स्विच में रहता है। तो इसके लिए एक ही में ये लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों इसको हम कैसे फिट करेंगे ये आप देख सकते हैं। इस वायर को सीधा कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से इसको लगाएंगे। तो इसको देखिए, इसको अंदर जब डालेंगे फील्ड कॉइल को तो ये ध्यान देना होता है। ये जो वायर है जिसमें लग नहीं लगा है तो इसके सामने निकालेंगे। ये देखिए, ये वायर जो है इसमें जॉइंट होता है डायरेक्ट, और टेप मार देंगे इसको। तो इस तरह से हम फिट कर लेते हैं, इसको ऐसे सीधा करके लगा लेंगे। ये इसको लगाते समय ध्यान दीजिए, ये जो वायर है इस तरह इधर होल रहता है, 4 होल रहता है। ये देखिए 1 2 3 4, चारों तरफ ये जो होता है इसमें सीधा करके वायर बाहर आ जाएगा। उसके बाद फील्ड कॉइल को प्रेस करेंगे, नहीं तो पहले ही प्रेस कर देंगे तो ये वायर निकलता नहीं है, दिक्कत होता है। तो इसको पहले वायर होल, तो वायर को होल के सामने ले करके और इस तरफ फील्ड कॉइल को अंदर ऐसे प्रेस कर लेंगे तो इजीली फिटिंग हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको प्रेस कर लेंगे, आराम से हो जाता है, हाथ से ही दब जाता है। ये देखिए अंदर बैठ जाएगा। ये देखिए फील्ड कॉइल बैठ चुका है, पूरा अपनी जगह पे चल गया है। अंदर ग्रुप होता है, वहाँ लास्ट वहीं पे जाकर रुकेगा। और ये देखिए वायर बड़ा बाहर निकल गया है। तो फिटिंग कर लिया है अच्छी तरह, ये ग्रुप पे जाके बैठ चुका है। तो अगर आपसे अगर नहीं फिटिंग हुआ कॉइल, अगर कोई टाइट होता है तो कॉइल नहीं जाता है, तो ये आप निकाल देंगे। ये जो स्विच का जो होता है इसको निकाल लेंगे और इसको इस तरह वायर को ऊपर की तरफ कर लेंगे और ऐसे ठोक लेंगे। ऐसे ठोकने के बाद भी बैठ जाता है। तो अभी हम इसको ये लगा लेंगे, जो ऊपर का कवर होता है ये फैन के पास में रहता है। इसको फैन का हवा जो है कट करके बाहर निकालता है ये। तो इसको हम इस तरह लगा लेंगे। ये देखिए, ये जो होता है इसके सामने हो जाएगा, ऐसे लगाएंगे। और ये इसमें एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप पे जाके ऐसे लॉक हो जाता है। फ्रंट ये जो है कवर लगाने के बाद ऐसे ही लग जाने के बाद इधर का ये देख सकते हैं आप, इधर ये 2 स्क्रू होता है फील्ड कॉइल को टाइट करने के लिए। इसको पहले से ही हम खोल के रखे थे, और इसको देखिए अभी स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। फील्ड कॉइल का वायर जो है टाइट नहीं रखेंगे तो हिलेगा। इसमें इस तरह से टाइट कर लेंगे। दोनों स्क्रू ये टाइट हो जाने के बाद ये स्क्रू दोनों टाइट कर लेंगे। उसके बाद इधर से हम फिटिंग करेंगे। तो इसको फिटिंग करने से पहले देखिए, ये जो गियर पिनियन होता है इधर अंदर बॉक्स में डाल लेंगे, इधर ग्रीस। गियर पिनियन का लाइफ अच्छा रहेगा। उसके बाद ये फिट कर लेते हैं। ये देखिए बारे में ना, अगर इसको इसमें फिट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये देखिए, जो ये जो फैन का ये होता है
तो इसको हम इसमें फिट करेंगे। यहाँ देखिए ग्रुप होता है, ये ग्रुप में लॉक हो जाता है इस तरह से, नहीं तो लॉक नहीं रहेगा तो साथ में घूमेगा ऐसे। तो फ्रेंड देखिए अभी ये इस तरह से क्लियर बैठ जाएगा इसमें, ये ग्रुप होता है चारों। उसके बाद इसको इस तरह से लगाएंगे। इसमें ये ध्यान देना होता है, ये लिखा जो होता है ये नीचे की तरफ रहता है, इस तरह से फिटिंग हो जाता है। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये 4 स्क्रू इस तरह से टाइट कर लेंगे, आमने सामने टाइट करेंगे, अच्छी तरह से फिट हो जाता है। बारी बारी सबको टाइट कर लेंगे अच्छे से। अभी ये देखिए फिर ये कितना अच्छा है। अभी इसको हम ये कनेक्शन साइड से पहले इसका होल्डर लगा लेते हैं, कार्बन होल्डर जो होता है। तो इसको इस तरह टाइट कर लेंगे, ये देखिए ऐसे लगता है, ये देखिए ऐसे आराम से फिटिंग हो जाता है ये। इसमें ये स्क्रू लगा लेंगे, दोनों साइड का टाइट कर लेंगे कार्बन होल्डर। इसको भी इधर से लगा लेंगे। तो फ्रेंड दोनों होल्डर लगाने के बाद इधर आप ये इसको लगा लेंगे जो स्विच होता है। तो इसको स्विच लगाते समय ध्यान देना होता है, ये जो वायर है ओपन है, इसमें लग नहीं लगा है, इसके तरफ में इसको रखेंगे इस तरह से, ऐसे प्रेस कर देते हैं, लॉक हो जाता है ये। अभी देखिए लॉक हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं वाइट जो वायर है ये कार्बन होल्डर में इस तरह लगा लेंगे लग को, और इधर भी इसको कार्बन होल्डर में लगाएंगे वाइट वाले को। इस तरह लगाने के बाद वायर को शेप दे देंगे साइड में, इसको भी इसी तरह कर लेंगे। इसके बाद ये देखें, ये जो है यहाँ पे लगता है, तो इसमें दिया है लॉक नहीं दिया है, अपना स्क्रू दिया है, तो इसको कट करके लगाना पड़ेगा। इसमें स्विच में देखिए लग लगाने का सिस्टम नहीं दिया है, इसमें स्क्रू दिया है, तो इसके लिए इसका लग हम काट लेंगे इस तरह से, और इसको वायर को ऐसे छील करके राउंड बना करके स्क्रू टाइट कर लेंगे इसमें। उसके बाद ये जो है वायर को ज्वाइंट कर लेंगे, ये मेन सप्लाई का वायर है, डायरेक्ट एक रहता है, तो इसको जोड़ करके इस तरह स्टेप मार लेते हैं। उसके बाद इसका लास्ट में कार्बन लगाना होगा, तो इसको स्प्रिंग को हम उठा लेंगे ज़रूरत भर और इसको इस तरह से लगा लेंगे, और ये जो होता है प्लग को लगा लेंगे आराम से। तो फ्रेंड देखिए ये दोनों कार्बन इस तरह से लगा लेंगे आप, और इसको हम पैक कर लेते हैं, कवर को लगा लेंगे। तो इसको हम कवर को लगा लेते हैं इधर से। दोनों कवर लगाने के बाद इसको पहले हम सीरीज में चालू करेंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट लगाने पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो टेस्टिंग समय सीरीज में ही लगाया जाता है। ये देखिए इधर ऑफ़ है और ये ऑन है, तो इसको पहले हम ऑफ़ कर लेते हैं बटन को। तो फ्रेंड देखिए सीरीज बोर्ड में लगा दिया है हमने,
और इसको ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन हो जा रहा है और चल भी रहा है। अब इसको हम डायरेक्ट लगा के चेक कर सकते हैं। अभी देखिए हम डायरेक्ट लगा लिए हैं इसको और चालू करते हैं। ये आप देख सकते हैं थोड़ा भी स्पार्किंग नहीं है, एकदम परफेक्ट है और वाइब्रेशन भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें